हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और साथ में नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ये मेनली दो लेटिन वर्ड से जुड़कर बना है, एड एंड मिनिस्ट्रेयर, जिसमें एड का मतलब होता है टू और मिनिस्ट्रेयर का मतलब है सर्व या फिर मैनेज करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ किन्हीं भी एक्टिविटीज़ या अफेयर्स को मैनेज करना। वो पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। देन लूथर गुलिक ने इस बारे में क्या कहा है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है। मान लीजिए आपको अपना घर बनाना है, तो वो घर बनाने के लिए कितना फाइनेंस रहेगा, कितना बजट रहेगा, कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना है, कहाँ से सामान आएगा, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एल डी वाइट ने इस बारे में क्या कहा है, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हमें 2 करोड़ प्रॉफिट अर्न करना है। उसके लिए उन्हें 3 मेन एक्टिविटीज़ करनी है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबको डायरेक्ट किया जाएगा कि किसको कितना काम करना है और कैसे काम करना है। लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो काम हो ही नहीं सकता, तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा कि आप सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करो। देन उनके काम पे कंट्रोल रखा जाएगा, चेक रखा जाएगा कि कौन काम जो कर रहा है वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है या फिर काम में कोई गलती है। तो उस सारे काम को, उन सारी चीज़ों को, डायरेक्शन को, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को, उन सब पर्सन्स के एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। देन निग्रो ने इस बारे में क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटीरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पज। अगर कोई भी पर्पज़ सेट किया गया है, उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए हमें मेनली 2 चीज़ें चाहिए होती है, 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जितने भी ह्यूमन बींग्स वहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में या फिर कहीं भी, और मटेरियल जैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, ये सब। तो इन ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स को सही से ऑर्गेनाइज करना और इस्तेमाल करना कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होगी और कितनी इस्तेमाल होगी, इसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। अब हम समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक लार्जर फील्ड। इसी के अंदर आते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हुआ। इसमें जो वर्ड पब्लिक है उसका मतलब है गवर्नमेंट, तो इसको कभी कभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह देते हैं। अब हम समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कहाँ कहाँ करता है। इट एग्जिस्ट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेटेड बाय पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। अब ये है एक पॉलिटिकल सिस्टम। ये डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, मोनैर्किक भी हो सकता है, अथॉरिटेरियन भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इंडिया का। यहाँ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये होता है 2 तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। इसका मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पर गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी कम करनी है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। ये सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब E.N. ग्लेडन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, जैसे भी मैनेज करेगी पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेगी, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है निग्रो ने। निग्रो ने बोला है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सब साथ मिलकर जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। देन इसमें तीनों की तीनों ब्रांचेस को कवर किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। मतलब लॉ मेकिंग कैसे हो रही है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर उसमें कोई फॉल्ट है या कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशरी उसको कैसे संभालेगी, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे नल एंड वॉइड करेगी। देन इन तीनों ब्रांचेस की आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होगी। देन पब्लिक पॉलिसी है, जो फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। जनता की भलाई के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भी इसके अंदर आता है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग है। कैसे? अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली काम करता है खुद के बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो काम करता है जनता की भलाई के लिए, अपना प्रॉफिट सोचे बिना। सरकार जनता के लिए है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। And it is closely associated with the numerous private groups and individuals in providing services to the community। अगर सरकार प्राइवेट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के साथ टाई अप कर रही है तो भी वो कम्युनिटी और पब्लिक के बारे में पहले सोचेगी। इसी को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया गया है। अब हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस। मोस्टली इन तीनों को एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जाता है, पर विलियम्स स्कूल्स ने इसके बीच में डिफरेंस बताया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए बेस तैयार करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी होंगे उन सब का कॉम्बिनेशन है। और देन आता है मैनेजमेंट, जो पूरा गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कौन सा काम कैसे करना है, ताकि उन्होंने जो एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, वो अचीव किया जा सके। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें कौन से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और मैनेजमेंट उन सबको यूज़ करती है टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है एक हायरार्की, इसमें सबसे टॉप पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन, देन मैनेजमेंट, देन ऑर्गेनाइजेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप लेवल है, मैनेजमेंट मिडिल लेवल है, और ऑर्गेनाइजेशन लोअर लेवल है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ब्रेन कह सकते हैं, मैनेजमेंट उसकी सोल है, और ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिसी डिटरमाइन करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है कि जैसे मान लो गरीबी हटानी है तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाएगा। मैनेजमेंट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक क्वालिटीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, या फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ को कह रहे हैं। इस पर मेनली हैं दो व्यूज़, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल का क्या मतलब है? मतलब इंटीग्रेट करना, सब का सब एक साथ। तो जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल, मैनुअल, वो सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ऊपर बैठा टॉप मैनेजमेंट लेवल से लेकर नीचे काम करता हुआ एक क्लर्क भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसको सपोर्ट किया है एल डी वाइट और डिमोक ने। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न्ड एजेंसी डिफर्स फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस कंपनी के सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा कि जो वो कंपनी है वो किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। अलग अलग चीज़ों की कंपनीज अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगी, इन सब के स्फीयर्स एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। अब मैनेजरियल व्यू क्या कहता है? मैनेजरियल से ही समझ आ रहा है, सिर्फ मैनेजर्स टाइप। तो ये सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करता है। टेक्निकल, क्लरिकल, मैनुअल, ये सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ही नहीं। इसमें सिर्फ टॉप पर्सन्स को ही माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। इसको सपोर्ट किया है साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक जैसे स्कॉलर्स ने। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे स्फीयर्स में सेम रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को ले रहे हैं। मैनेजमेंट तो एक ही तरीके से किया जाएगा मेनली सभी फील्ड्स में। तो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी एजेंसीज में या हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही होता है। अब हम समझेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा कितना है। इसमें मेनली दो व्यूज़ आते हैं, पोस्ट स्कोप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। अब पोस्ट स्कोप व्यू क्या कहता है? पढ़ने में ही लग रहा है ये एक एक्रोनियम टाइप है। इसे दिया था लूथर गुलिक ने, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक्सपर्ट थे। उनका मेन काम था मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे। उन्होंने बताया था जो पोस्ट स्कोप है वो मैनेजमेंट के 7 मेन फंक्शंस हैं। अब पोस्ट स्कोप का मतलब क्या है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब सबसे पहले फंक्शन होता है प्लानिंग करना, मतलब सारे गोल्स, स्ट्रेटजीज, एक्शंस को डिसाइड करना, प्लान करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब सारा प्लान कर लिया है
कि भाई आगे कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे काम करना है। तो उसके बाद अब ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो भी ह्यूमन मटेरियल सारे रिसोर्सेज होते हैं उन सबको यूज़ करना, उन सब के रोल्स डिफाइन करना और सारी की सारी रिपोर्टिंग लाइंस बनाना। देन आता है स्टाफिंग। जब हमने प्लान कर लिया है कि हमें क्या करना है, हमने ये प्लान कर लिया कि हमें क्या क्या उसके लिए चाहिए, तो अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करना शुरू करेंगे। अब हम सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और उनको डेवलप करेंगे ताकि हमें जो काम चाहिए वो काम उनसे करवाया जा सके। अब स्टाफिंग करने के बाद डायरेक्टिंग। अब हमने उनको रिक्रूट कर लिया। रिक्रूट करने के बाद अब हम उनको बताएंगे कि तुम्हें कैसे कैसे और क्या क्या काम करना है, और बीच बीच में उन्हें मोटिवेट भी करते रहेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से कर पाएँ। देन आता है कोऑर्डिनेशन। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर एक साथ काम कर रहे हैं और अगर वो आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़रूरी है। देन रिपोर्टिंग। अब हम जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उन सब का कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, उस सब की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, उस सारी की रिपोर्ट बनाएंगे। और फाइनली हम बजटिंग, जो भी पैसा चाहिए हमें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। तो अब जो भी पैसे का जब प्लानिंग और कंट्रोलिंग होगा वो हम फाइनली करेंगे। अब हम समझेंगे सब्जेक्ट मैटर व्यू। अब ये पोस्ट स्कोप व्यू से कैसे अलग है। अलग अलग स्कॉलर्स ने कहा पोस्ट को पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जनरलाइज करता है या डिफाइन करता है कि ऐसे ही काम होगा हर एजेंसी में। पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की अलग अलग नीड्स और प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोस्ट कोब नहीं डिफाइन करता। जो पोस्ट कोब है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है टूल्स या टेक्निक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो अंदर का मेन काम है, वो कहाँ गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग सर्विसेज देता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग सर्विसेज की बात करता है जो अलग अलग एजेंसीज देती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या सिक्योरिटी। इनका अलग अलग तरीका है, अब अपनी अलग अलग स्पेशल टेक्निक्स होती हैं काम करने की। वो सब पोस्ट को व्यू नहीं इंक्लूड करता। इसीलिए जो पोस्ट को व्यू है वो मेनली टेक्निक ओरिएंटेड है, और जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, वो सब्सटेंस की बात करता है, वो एक एजेंसी के अंदर हर का अपना जो काम है मेन उसकी बात करता है। जो सब्सटेंटिव प्रॉब्लम्स होती हैं किसी एजेंसी की वो डिपेंड करती हैं उसके सब्जेक्ट मैटर पे। अब जैसे कोई एक एजेंसी है, जैसे डिफेंस सेक्टर और हेल्थ सेक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट मैटर अलग है तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात करता है। तो दोनों ही व्यूज़ इंपॉर्टेंट तो हैं, पोस्ट को भी और सब्जेक्ट मैटर भी, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो हमें टेक्निक्स को भी समझना होगा और सब्सटेंस को भी समझना होगा। अब फाइनली हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि सर्व करना, मैनेज करना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की मेनली वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। देन हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये दोनों मोस्टली एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं पर इनके अलग अलग मीनिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ फॉर्म करता है, मैनेजमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करता है थ्रू दी हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हमने देखा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स मेनली क्या हैं। उसमें हमने देखा इंटीग्रल व्यू और मैनेजरल व्यू। इंटीग्रल व्यू बात करता था पूरे इंटीग्रेटेड की, बॉटम टू टॉप जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज में वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड है। पर मैनेजरल व्यू सिर्फ मैनेजर्स की बात करता है कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे सिर्फ वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड हैं। देन स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा कितना है। इसमें हमने देखा पोस्ट स्कोप व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट स्कोप व्यू बात करता है मेनली टेक्निक की, कि हर एजेंसी में सेम तरीके से काम होगा। और सब्जेक्ट मैटर व्यू करता है सब्सटेंस या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी की, कि जो अंदर का हर एजेंसी का एक स्पेशलाइज्ड काम होता है उसकी बात करता है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो टेक्निक भी और सब्सटेंस भी। इसीलिए ये दोनों व्यूज़ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।